नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 9 का इंटरनेट। जी हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे लगातार प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में भी बनते आए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए, दो टॉपिक को कवर करता है। एक तो आपका कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो भी इसमें ही आ जाएगा और यूनिट 9 में इसे अलग से दर्शाया गया इंटरनेट के नाम से। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इससे पहले इंटरनेट की दो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप इंटरनेट और यूनिट 9 के अन्य जो भी वीडियो हैं वो सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सारी वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 21 की ओर। अति महत्वपूर्ण यह आपके लिए टॉपिक है। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यूआरएल के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं उनको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको हर एक प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए, तो ऑप्शन है यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। तो सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर इसका बी यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। आइए यूआरएल के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। देखिए, तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी खोज 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही की गई थी। जैसा कि आपको पता है www की भी खोज टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी, तो यूआरएल की खोज भी टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी। ठीक है, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है आपकी परीक्षाओं में, लेकिन आपको याद रखना है यूआरएल की भी खोज जो है टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी। ठीक है, ये होता क्या है, तो यह वेब पेज का स्थान और अन्य जानकारी को बताता है। कौन? यूआरएल। अगर आपसे कहीं पर आपको एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है https www.youtube.com सक्सेस जंक्शन, तो ये जो है एक प्रकार का एग्जाम्पल है यूआरएल का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे यह एक यूआरएल एड्रेस है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या पूछा जा रहा है, एफटीपी, मेल्टो, न्यूज़, टेलनेट, ये किसके उदाहरण है। ठीक है, ये जो चारों नाम दिए गए हैं ये किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है सब डोमेन के, ऑप्शन बी है सेपरेटर के, ऑप्शन सी है डोमेन नेम के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोकॉल के। तो किसके उदाहरण है ये एफटीपी, मेल्टो, न्यूज़ और टेलनेट। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि प्रोटोकॉल के ये उदाहरण है। जो भी आपको उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, तो आपको जो एक फेमस प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी बताएंगे जो बार बार यूज भी किया जाता है, और ये जो है नए प्रोटोकॉल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, सभी प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं जो आपको ऊपर दिए गए हैं। प्रोटोकॉल में सबसे चर्चित जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP। आपको पता भी होगा HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो HTTP का फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है, अभी हाल ही में इसका एक अपडेटेड वर्जन आया है HTTPS। एस इसमें क्यों जोड़ दिया गया है? एस का अर्थ है यहाँ पर सिक्योर। ठीक है, तो HTTP जो प्रोटोकॉल है उसको सिक्योर करने के लिए जो अपडेटेड वर्जन आया है उसे कहते हैं HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फुल फॉर्म आपसे नया वाला भी पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो यूआरएल के भागों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसकी सहायता से यूआरएल के जो पार्ट होते हैं उनको अलग दर्शाया जाता है। ऑप्शन है डोमेन नेम, ऑप्शन बी है आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी है सेपरेटर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि सेपरेटर कहा जाता है जब जो आपका यूआरएल होता है उनको अलग अलग, उनके एक एक पार्ट को अलग अलग दर्शाना होता है, तो बीच में हम सेपरेटर का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है सेपरेटर, कैसा दिखाई देता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, यह विशिष्ट तरह के चिन्ह होते हैं जो यूआरएल के भागों को एक दूसरे से अलग करते हैं। कैसे? जैसे एचटीटीपी के बाद में अपन ने जो है डबल स्लैश और ये डॉट लगाया था, इसी को कहते हैं सेपरेटर, यानी कि एचटीटीपी को दूसरे भाग से अलग कर दिया। ठीक है, सेपरेटर में कभी भी अल्फ़ाबेट या फिर नंबर का यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, सेपरेटर हमेशा ये जो चिन्ह होते हैं इनसे ही मिलकर के बनता है। कभी भी अल्फ़ाबेट या फिर नंबर का यूज सेपरेटर में नहीं किया जा सकता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक सेपरेटर है, फिर उसमें आपको ABCD में दिया रहेगा, कुछ नंबर दिए रहेंगे, फिर कुछ चिन्ह दिए रहेंगे, तो आप चिन्हों पर टिक करेंगे। जो भी चिन्ह दिए रहेंगे, जो सिंबल होते हैं, उन्हीं का यूज सेपरेटर के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो www को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है सब डोमेन, ऑप्शन बी है टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन सी है सेपरेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर ए यानी कि सब डोमेन के नाम से भी www को जाना जाता है। आइए www के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं।
तो देखिए, www को ही सब डोमेन कहा जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www का फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, टिम बर्नर्स-ली ने ही 1989 में जो है www की भी खोज की थी, और यूआरएल की खोज भी किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह सर्वर पर उपलब्ध जानकारियों जैसे डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। तो हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज होती है उसकी सहायता से www को जोड़ दिया जाता है। और ये चीज़ क्या है, तो ये सर्वर पर उपलब्ध जानकारियों या फिर डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा, डेट याद रखिए, 1989 में इसकी खोज की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सी एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है? ठीक है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट के द्वारा कार्य करती है? ऑप्शन ए है जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है कोबोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यह सैन फ्रांसिस्को सिस्टम कंपनी द्वारा विकसित भाषा है। किसने विकसित की थी जावा स्क्रिप्ट को? तो सैन फ्रांसिस्को की जो सिस्टम कंपनी है उसने इस जो है लैंग्वेज को विकसित किया था, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। तो वेब पेज बनाने में जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। यह एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता न्यूनतम होती है, मतलब निर्देशों को लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी जावा स्क्रिप्ट। आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण यह प्रश्न बन सकता है। देखिए, सारी चीज़ों को हम रिटन फॉर्म में क्यों दे रहे हैं आपको? हम अगर चाहते तो टिक मार्क करके आगे बढ़ते जाते और आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देते जाते, लेकिन रिटन फॉर्म में आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप जब टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करेंगे तो आप बड़ी आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको बस टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी PDF और सारी वीडियो ये जो इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं वो सारी वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और MP की भी कुछ वीडियो जो पुरानी डली हुई हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, फेसबुक तथा याहू की वेबसाइट किस भाषा में तैयार की जाती है? ऑप्शन ए है PHP, ऑप्शन बी है C++, ऑप्शन सी है कोबोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जावा। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि PHP लैंग्वेज में तैयार की जाती है फेसबुक और याहू की जो भी वेबसाइट्स होती हैं। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए, याहू की और फेसबुक की वेबसाइट PHP भाषा में तैयार की जाती है। इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि PHP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो है वो आपका PHP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, प्रयोग देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग डायनामिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है फेसबुक और जो याहू होते हैं इनके वेब पेज अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके विकास का श्रेय रैस्मस एंडोर्फ को जाता है। किसने इसका विकास किया था? तो रैस्मस एंडोर्फ ने इसका विकास किया था, जिन्होंने इसे 1994 में बनाया था। कब बनाया था? 1994 में इसे बनाया था, इस लैंग्वेज को, PHP को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, अगर किसी वेबसाइट के पीछे .mil लिखा है तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न इस बार हमने नया जोड़ा है। आपसे प्रश्न .com, .in या फिर .gov.in से पूछा जाता था, लेकिन इस बार हमने आपसे पूछा है कि .mil अगर लिखा है तो वह किस क्षेत्र से संबंधित होती है? ऑप्शन ए है शिक्षा क्षेत्र से, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन सी है मिलिट्री क्षेत्र से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उद्योगों से। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि मिलिट्री क्षेत्र से संबंधित होगी अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे डोमेन नेम जो है MIL लगा होगा। चलिए देखते हैं, तो इसको कहते क्या है? तो वेबसाइट के इस भाग को डोमेन सफिक्स अथवा टॉप लेवल डोमेन सफिक्स कहा जाता है। तो TLD भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि TLD की फुल फॉर्म क्या है? तो टॉप लेवल डोमेन जो है, डोमेन सफिक्स जो है वो आपका TLD का फुल फॉर्म होता है। याद रखिए, ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, ये आपको सक्सेस जंक्शन पर ही इतनी डीपली जानकारी मिलेगी, और ना केवल इंटरनेट बल्कि जो भी आपका यूनिट 9 के हर एक टॉपिक की जो हमने वीडियो अपलोड की है, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। साइंस की बात करते हैं, यूनिट 7 के हर एक टॉपिक की डिटेल में आपको जानकारी दी है। यूनिट 10 की जो आयोग वाली वीडियो है उसमें भी आपको डिटेल में जानकारी दी है, और जो करंट अफेयर जो सुबह आती है जिसमें हम MP करंट और जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट को कवर करते हैं, उसमें भी हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। क्योंकि हमारा टारगेट यह है कि जो कथन वाले प्रश्न इस बार आएंगे ही आएंगे, लिख करके रख लीजिए। तो कथन वाले जो प्रश्न आएंगे उनको आपको सॉल्व करना है, तभी आप दूसरों से अलग बनेंगे, तभी ये जो कंपटीशन है उसमें आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर किसी वेबसाइट के पीछे .mil लगा है तो इसका अर्थ है कि वह मिलिट्री से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, जिस डिवाइस के द्वारा सर्वर से जानकारी निकाली जाती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता है सर्वर के पास सारी जानकारी एक समूह में करके रखी रहती है। अब हमको अगर सर्वर से जानकारी निकालनी है तो एक डिवाइस का यूज करना होगा, चाहे वो आप मोबाइल के माध्यम से निकालें, चाहे आप कंप्यूटर के माध्यम से निकालें। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है होस्ट डिवाइस, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्राम डिवाइस, ऑप्शन सी एडवांस डिवाइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डाटा एनालिसिस डिवाइस। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका ए यानी कि होस्ट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए, आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में।
समझ में आएगा। देखिए, जिस डिवाइस या कंप्यूटर के द्वारा मोबाइल मतलब वो डिवाइस कौन सी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है या फिर मोबाइल हो सकती है, कोई जानकारी सर्वर से निकाली जाती है तो उस डिवाइस को होस्ट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो किस पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब को आप चला किस पर हैं, अपने मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर चला रहे हैं, तो जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हो गया वो आपका क्या होगा, होस्ट डिवाइस होगा। और सर्वर क्या होगा, तो यूट्यूब जो होगा जहाँ से आप जानकारी निकाल रहे हैं वो आपका सर्वर होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी सिंपल लैंग्वेज में। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और प्रीवियस वीडियो जा करके जरूर देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैरेक्टर को हम यूज करके डोमेन नेम बना सकते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी 128 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 256। आइए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि 64 कैरेक्टर का यूज करके ही हम डोमेन नेम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा का यूज नहीं किया जा सकता है। देखिए, डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। यह किसी वेबसाइट का नाम होता है। डोमेन नेम क्या होता है, एक नाम होता है। यह आईपी एड्रेस का निकनेम भी होता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। जैसा कि आपको पता है, आईपी एड्रेस के पास जब चीज़ें जाती हैं तो 010101 के फॉर्म में जाती हैं, ठीक है। तो उसको जो है डोमेन नेम में शब्दों में बदलने का काम कौन करता है, तो डोमेन नेम करता है। जैसे कि yahoo.com आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक डोमेन नेम है, वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। चलिए, youtube.com, yahoo.com, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। डाटा के स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब डाटा एक सेकंड में कितना चल रहा है वो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कनेक्शन विद, ऑप्शन बी है बैंड विद, ऑप्शन सी है डोमेन विद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बैंड विद कहा जाता है जिस स्पीड से डाटा जो है चलता है, ठीक है। तो देखिए, डाटा के स्थानांतरण की दर को बैंडविड्थ कहा जाता है। इनके विभिन्न प्रकार है, कौन कौन से, जैसे डायल अप कनेक्शन होता है तो उसकी अलग स्पीड होती है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसकी और अच्छी स्पीड होती है और ज़्यादा मात्रा में आपको नेट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि MBPS हो गया, KBPS हो गया, ये सारे क्या हैं, बैंडविड्थ कहा जाता है। जो स्पीड होती है आपकी पर सेकंड में इसको नापा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो आपका दोस्त परेशान है, इधर उधर से प्रश्न ढूंढ रहा है, सिंपल प्रश्न सॉल्व करके और परीक्षा में जा रहा है और ये सोच रहा है कि हम इन प्रश्नों की सहायता से पेपर को क्रैक कर लेंगे, तो उसको बताइए कि प्रश्न जो हैं वो इस तरह से अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली वीडियो में, जिसमें हम आपको आज बताएंगे मानव शरीर संरचना का अगला पार्ट, और पूरी प्रश्नों की जानकारी डिटेल में आपको दी जाएगी। नमस्कार।